जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहना चाहती हूँ। तो आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आप लोग भी मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब से, उसके लिए पिता परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष करे। और मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ, आज का वचन है, अपने मनों को कठोर ना करें। आमीन। आप जब अपने मन को कठोर करते हैं तो क्या होता है? मन को कठोर नहीं करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज के वचन को बोला है। तो मैं फेसबुक और यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से जय मसीह और आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आप लोग परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, देखने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। तो आज हम बातें करेंगे, अपने मनों को कठोर ना करें। जब मन कठोर होता है, जब हृदय कठोर होता है तो क्या होता है? आपका मन अगर कठोर होगा, आपका हृदय अगर कठोर होगा, क्या आप कुछ भी बातों को करने के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने हर एक चीजों को आप सफलता पाएंगे नहीं। जब अपने मन को आप कठोर करेंगे, आप कुछ भी चीज करो उसमें आप सक्सेस को नहीं देख पाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है अपने मनों को कठोर ना करें। आमीन। इसलिए अपने मनों को कठोर ना करें। बाइबल बताती है जब आपका मन कठोर होता है, आप कुछ भी चीज नहीं कर पाते। इसलिए बाइबल बताती है कि अपने मनों को कठोर ना करें। परमेश्वर का वचन है, मार्कुस में आप पढ़िए, वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है। मेरे पास बाइबल है, आप लोग के साथ भी बाइबल है, तो निकालिए, साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो मेरे साथ बाइबल है, ये बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा है। मैं यहाँ पर हिंदी बाइबल को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी ज्यादा समझ में आता है। तो मैं हिंदी बाइबल में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, मार्कुस चैप्टर 11 वर्स, आप यहाँ पर 25 को पढ़िए। वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। देखिए, यहाँ पर बाइबल बताती है जब भी आप खड़े होकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या अपने घर में या बाहर में या कहीं भी और, जब आप खड़े होकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है आपको? उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला है कि अपने मन में किसी के प्रति, देखिए यहाँ पे मन का बारे में बातचीत हो रहा है, मन में अगर किसी के प्रति कुछ भी विरोध है तो उसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप क्षमा करें। क्योंकि जब आप किसी के अपराध को क्षमा करेगा, जब आप किसी के पाप को क्षमा करेगा, जब आप किसी के गलतियों को माफ करेगा, परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। इसलिए बाइबल बताती है कि किसी के प्रति अगर आपके मन में कुछ नफरत है, गुस्सा है, तो आप क्षमा करना चाहिए। बाइबल का अनुसार आपको चलना चाहिए, बाइबल को आपको फॉलो करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो बाइबल है वो सत्य वचन है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। और हम सत्य वचन की ही बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी के झूठ के बारे में बातें नहीं कर रहा। परमेश्वर का सत्य वचन को ही बोल रहा है। यहाँ पर बाइबल के बारे में बताया है। यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? यही लिखा है कि अगर किसी के प्रति आपके मन में कुछ नफरत है, गुस्सा है, तो आपको क्षमा कर लेना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। ताकि आपको डर होना चाहिए कि अगर आप क्षमा नहीं करेगा, आप ये मत सोचिए कि वो इंसान को मैं क्षमा करेगा तो मैं बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं। स्वर्ग पिता आपको, जब आप किसी के गलतियों को क्षमा नहीं करेगा तो स्वर्ग पिता भी आपका गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। जब आप किसी के विरोध को अपने मन में लेकर रखेगा तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने मनों को कठोर ना करो। जब आपका मन कठोर हो जाता है तब आप कुछ भी चीज कर नहीं पाते। आप कुछ भी चीज करने के लिए जाओगे, मन में कठोर लेकर बैठोगे तो वो काम, वो चीज आपका जीवन में सफल नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप खड़े होकर कहीं प्रार्थना कर रहा है, खड़े होकर कुछ बोल रहा है, खड़े होकर कुछ कर रहा है, उस टाइम अगर आप किसी के अपराध को क्षमा नहीं करेगा, किसी गलतियों को क्षमा नहीं करेगा, किसी के नफरत को क्षमा नहीं करेगा, तो स्वर्ग पिता आपको कैसे क्षमा करेगा? मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग पिता प्रभु यीशु आपको कैसे क्षमा करेगा? आप भी तो किसी के अपराध को क्षमा करना पड़ेगा, आप भी तो किसी के गलतियों को क्षमा करना पड़ेगा, तब आपका स्वर्ग पिता आपको क्षमा करेगा। मैं आप लोगों के बीच में बाइबल वचन को पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास बाइबल है तो मैं 26 में पढ़ना चाहती हूँ। वहां पर लिखा है,
और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मैं और आप एक इंसान है, आपसे और मुझसे बहुत सारे गलती होते हैं, दूसरे की गलतियों को हम क्षमा नहीं करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप दूसरे की गलतियों को क्षमा तो नहीं किया है, लेकिन आपने भी तो गलती किया है, आपके जीवन से भी तो गलती हुआ है। क्या उसका गलती को परमेश्वर भी तो क्षमा नहीं करेगा? इसलिए आप सोचना चाहिए कि मन को जब आप कठोर करते हैं, तो मन में जब कठोर आता है तो आपको सोच देना चाहिए कि नहीं, बाइबल के अनुसार हमें चलना है, बाइबल की बातों को हमें फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को हमें फॉलो करना है, हमें उसके गलतियों को, उसके नफरत को हमें क्षमा करना है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अपने मनों को कठोर ना करें। जब आपका मन कठोर हो जाता है, तब उस टाइम आप देखोगे, मन में कठोर को आप लेकर बैठोगे तो उस टाइम क्या होता है। इसलिए बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से कि आप अपने मनों को कठोर ना करें, आप अपने हृदय को कठोर ना करें। आपके मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे बातें, बहुत सारे गुस्से, नफरत, सब कुछ भरे होंगे, लेकिन उसको खाली करना होगा। उसको, उस बोझ को, उस चीज को आपको खाली करना होगा। जब तक उस बोझ को, उस चीज को आप खाली नहीं करोगे, अपने जीवन में आप स्वर्ग पिता से आशीष को नहीं पाओगे। आज बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर आपने किसी के अपराध को क्षमा नहीं किया है, आपके अपराध को भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। और आप ये मत सोचना कि आपने किसी के अपराध को क्षमा नहीं किया है तो स्वर्ग पिता आपका अपराध को क्षमा करेगा, ऐसा नहीं होगा। बाइबल जो बताती है वो सत्य वचन के बारे में बताती है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अपने मनों को कठोर ना करे। और आप जब खड़े होकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कहीं जाकर आप प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, उस टाइम अगर आपके मन को किसी ने दुखाया है, आपके मन में किसी ने उस बातों को लाया है जो बातों आपने सोचा भी नहीं, फिर भी आपको क्षमा करना होगा। उस टाइम भी अगर उस बातों को लेकर अगर क्षमा नहीं करोगे, उस टाइम भी उस बातों के लिए आप क्षमा नहीं करोगे, तो आपका स्वर्ग पिता भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, आपके बातों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अपराधों को क्षमा तभी मिलता है जब आप भी दूसरे के अपराध को क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भाई और बहनों, कि पहले आप दूसरों के अपराध को क्षमा करो, तब स्वर्ग पिता आपके अपराध को क्षमा करेगा। आप सोचते होंगे कि मेरा अपराध क्षमा नहीं किया होगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करे, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करे, बोलकर आप बार बार प्रार्थना करता होगा। लेकिन आप बार बार क्षमा के लिए आप प्रार्थना करता होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से आप बातें कीजिए, प्रभु यीशु मसीह से बोलिए, परमेश्वर आपके अपराध को अवश्य क्षमा करेगा। आमेन। और यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।